हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से मैं आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर बात करेंगे संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। इसमें एक शब्द आया जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य क्या होता है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो, किसी और अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो हम बात करते हैं जैसे 2 हमारे पास में है, 3 हमारे पास में है, 5 हमारे पास में है, 7 हमारे पास में है, 11 हमारे पास में है, 13 हमारे पास में है। तो ये जितनी भी संख्या मैंने बोली है सारी कैसी है, अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिर्फ स्वयं का ही भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हम इधर इनमें जितनी भी संख्या लिखेंगे सारी कैसे लिखेंगे, अभाज्य संख्या ही लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में है 5005 इक्वेशन है। तो इसके देखो अभाज्य गुणनखंड आप इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे आप अभाज्य गुणनखंड के लिए और यहाँ लिखेंगे आप 5005 लिखेंगे। सबसे पहले इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसमें आप 5 का भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक जब 5 होता है तो संख्या के अंदर 5 का भाग कंप्लीटली जाता है। तो इसमें जब आप 5 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितनी बार होगा, 1001 बार होगा। कितनी बार होगा, 1001 बार होगा। अब लास्ट में इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 का हमें पता नहीं है कि 1 जब लास्ट में होता है तो किस संख्या का भाग जाएगा। तो अब अगली अभाज्य संख्या की बात करेंगे, कौन सी होगी हमारे पास में 7, और इसमें 7 का भाग देंगे और 7 का भाग देने पर हमारे पास में आएगा 7 एकम 7, बचेंगे 2 और बचने के बाद में बचेंगे 3, तो 7 चौक 28 और 7 ये कितना हो जाएगा, 143 आ जाएगा हमारे पास में। 7 का भाग देंगे जब 1000 में तो भाग कितनी बार जाएगा, 143 बार जाएगा। फिर इसमें दोबारा हम चेक करते हैं कि 7 का भाग जा रहा है क्या, तो 7 का भाग इसके अंदर जाएगा नहीं। तो अगली अभिसम संख्या अभाज्य संख्या हमारे पास में आएगी कौन सी, 11। 11 का हम इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, 13 बार जाएगा। फिर 13 में भाग देंगे कितने का, 13 का, तो भाग कितनी बार जाएगा हमारे पास में, 1 बार जाएगा। सबसे पहले हमने 5 का डिवाइड किया तो डिवाइड गया 1001 बार गया। फिर मैंने 7 का डिवाइड किया तो डिवाइड हुआ कितनी बार, 143 बार हुआ। फिर मैंने 11 का इसमें डिवाइड किया कितनी बार हुआ, 13 बार। फिर 13 का डिवाइड किया कितनी बार होगा, 1 बार। 5, 7, 11 और ये 13 ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। इधर नीचे लिखेंगे 5005, क्या लिखेंगे 5005 इक्वल में साइन लगा देंगे इधर, और इनके फैक्टर क्या बने हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और ये हमारा क्या स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 3825, 3825 इधर लिखेंगे हम 3825, और 3825 में बात करेंगे इधर तो लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक जब 5 होता है तो उसमें 5 का भाग जाता है, लेकिन 5 से पहले भी 2 संख्या हमारे पास में और है। एक तो हमारे पास में 2 है और एक हमारे पास में 3 है। ये दोनों संख्या भी कैसी होती है, अभाज्य होती है, तो उनको भी हम एक बार चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 की बात करते हैं। तो 2 तो क्या कहते हैं कि लास्ट में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। उन्हीं संख्याओं के अंदर 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे इकाई का अंक तो ये तो नहीं आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 का। तो 3 की भाजकता का नियम क्या होता है, अंकों का योग कीजिए। आप क्या कीजिए, अंकों का योग। अंकों का योग चेक करते हैं हम। देखो अंक ये है हमारे पास में 3, 8, 2 और 5 हमारे पास में अंक हैं। इनका योग करते हैं, 8 और 3 कितने होते हैं, 11, 11 और 2 कितने होते हैं, 13, 13 और 5 कितने होते हैं, 18, 18 3 के पहाड़ी में आता है। इसका मतलब है इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो हमें 3 का इसमें भाग देंगे तो भाग होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 संता 21 और 3 पंजू 15, 1275 बार इसमें डिवाइड होगा। फिर दोबारा चेकआउट करते हैं 3 का। तो अंकों का योग कीजिए, 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3 और 7 कितने हो गए, 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15, 15 3 के पहाड़ी में आता है। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो इसमें 3 का भाग देंगे हम। तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजू 15। फिर कितने आ गए, 425 आ गए। अब फिर दोबारा चेक करते हैं 3 का ही, तो चेक करते हैं। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 5 कितने हो गए 11। अब 11 3 के पहाड़े में आता नहीं है, इसका मतलब 3 का इसमें डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम आगे बात करते हैं, अगली अभाज्य संख्या हमारे पास में होती है 5। तो हम 5 का चेक करते हैं। तो 5 तो वैसे भी लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब इसमें 5 का डिवाइड कंप्लीटली हो पाएगा। तो यहाँ पे 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग होगा कितनी बार, 5 40 और 5 25, 85 बार डिवाइड करेंगे इसमें बार। फिर लास्ट में कितना आ जाएगा, 5, फिर इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। और 17 की संख्या होती है, अभाज्य होती है, तो 17 एकम कितना हो जाएगा, 17 एक हो जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या होती है क्योंकि 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाता है, किसी और अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। इधर लिखेंगे 3825, 3825 कितनी फैक्टर है इसके, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17।
यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है हमारे पास में 2 आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 3 की घात 2। 5 कितनी बार आ रहा है हमारे पास में 2 बार, तो इसको लिखेंगे 5 की घात 2। और गुणा में क्या बच गया हमारे पास में 17, और यही हमारा क्या है लास्ट एंड फाइनल आंसर यही निकल के आएगा हमारे पास में। अगली हमारे पास में संख्या है 7429। कौन सी है 7429। 7429 संख्या काफी बड़ी है, तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार आप जब डिवाइड करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे और आगे जब आप बढ़ते चलेंगे तो आपके पास में एक संख्या आएगी, और संख्या का नाम कौन सा होगा 17। कौन सी होगी स्टूडेंट्स 17 एक ऐसी संख्या है जिसका इसके अंदर डिवाइड कंप्लीटली होगा। आप डिवाइड करके चेकआउट करना कि 2 से लेकर 17 तक बीच में जितने भी अभाज्य संख्या है क्या उनका इसमें डिवाइड कंप्लीटली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आप चेक करेंगे तो आपके पास में 17 ही ऐसी संख्या आएगी जिसमें इसका कंप्लीटली क्या हो पाएगा डिवाइड हो पाएगा। और इसमें जब हम 17 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो डिवाइड बनेगा उसका चेकआउट लेते थे। देखो आप डिवाइड करते हैं इसके अंदर हम, तो हो जाएगा 7429 में जब हम 17 का डिवाइड करते हैं तो 17 चौक कितना होता है 68। यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 6, उतारेंगे 2, 17 × 51, 17 × 51, यहाँ बचेंगे कितने 1, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ उतारेंगे 9, और 17 संति कितना होता है 17 संति होता है 119। 17 संति 119 होता है। तो भाग कितनी बार हमारे पास में भाग हो गया 437 बार डिवाइड हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम 437, कितना लिखेंगे 437 बार डिवाइड होगा कंप्लीटली। इसको मिटा देते हैं, यहाँ से रफ कार्य हो गया हमारा। तो जैसे ही मैंने 17 का डिवाइड किया 7429 में, तो हमारा डिवाइड कितनी बार हुआ 437 बार हुआ। फिर 17 के बाद में 17 का दोबारा चेकआउट करते हैं, तो जैसे आप 17 का डिवाइड करेंगे 437 के अंदर तो आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 17 की जस्ट अगली संख्या हमारे पास में होती है कौन सी 19। 19 भी कैसी होती है एक अभाज्य संख्या होती है। जैसे हम इसके अंदर 19 का डिवाइड करेंगे कितने का 19 का, तो इसमें कंप्लीटली ये डिवाइड हो पाएगा इसके अंदर। और ये डिवाइड कितनी बार होगा हमारे पास में 23 बार होगा। कितनी बार होगा हमारे पास में 23 बार होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, देखिए आप 437 के अंदर जब आप लोग 19 का डिवाइड करेंगे तो गुनी दूना कितना होता है 38, गुनी दूना कितना होता है 38, यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ कितने बचेंगे 7, और गुणित कितना होता है 57। डिवाइड कितनी बार होगा स्टूडेंट्स 23 बार होगा। जैसे ही आप इसमें 19 का डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड कंप्लीटली कितनी बार जाएगा स्टूडेंट्स 23 बार जाएगा। और 23 भी कैसी संख्या होती है एक अभाज्य संख्या ही होती है, और 23 से कम कितना होता है 23। तो इस प्रकार से ये कंप्लीटली सोल्व होता है। इधर नीचे लिखेंगे हम 7429 इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे पहले 17 गुणा कितना 19 और गुणा कितना हो जाएगा 23, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर बनेगा। इस सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या बात की है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस सेशन के अंदर कराए हैं, और ये आपकी प्रश्नावली कौन सी है, ये प्रश्नावली आपकी 1.1 उसका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इससे जो छोटी संख्या और है हमारे पास में, जैसे आगे 156 आ गया, 140 हो गया, 25, 27, इनके आप गुणनखंड छोटी संख्याओं के गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन 5005, 3825, 7429 थोड़ी बड़ी संख्या थी, तभी मैंने इनको इस सेशन की इस वीडियो के अंदर लिया है ताकि ये बच्चों को हम अच्छी प्रकार से समझा सकें। इसके अंदर नाम क्या आया था अभाज्य। अभाज्य का मतलब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ क्या हो, सिर्फ स्वयं से विभाजित हो, किसी और अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और अभाज्य संख्याओं का इधर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जो पढ़ाया गया है सेशन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।